स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको अर्थमेटिक मीन से ही रिलेटेड एग्जांपल्स करवा रही थी। अर्थमेटिक मीन में आपने एक मेथड पढ़ा था जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अब इसमें आपके पास एग्जाम्स में आ जाता है कि जी आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड बेसिकली क्या था? मैंने आपको कहा था कि आपके पास शॉर्टकट मेथड भी जो है ना, वो आपको टू टाइप्स का गिवन होता है। जब आप शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हो फॉर द अर्थमेटिक मीन के लिए, एक आपको म्यू का मेथड गिवन होता है, एक आपको डी का मेथड गिवन होता है। अब हमारे पास म्यू और डी जो है वो मजीद डिवाइड हो जाए। एक डी का मेथड गिवन होता है, एक आपके पास जैसे ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है, जिसमें हमारे पास एज्यूम वैल्यू और इंटरवल दोनों आ रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ एज्यूम वैल्यू आ रही होती है। जब ये डिवाइड मजदूर होते हैं ना, तो ये दो और फर्दर डिवाइड हो जाती है। एक फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए होता है, एक फॉर द ग्रुप डेटा के लिए होता है। यहाँ भी सेम ऐसे होता है, यहाँ एक अनग्रुप डेटा के लिए होगा, एक आपके पास ग्रुप डेटा के लिए, एक अनग्रुप डेटा एक ग्रुप डेटा के लिए। अब जो डी का मेथड अनग्रुप डेटा के लिए होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, और डी हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस ए। एन ही एज्यूम वैल्यू होती है। आप एज्यूम वैल्यू अपनी जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसके मिड में से ले सकते हो, फ्रंट में से ले सकते हो, लास्ट वैल्यूज ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रुप डेटा है ना, ग्रुप डेटा क्या होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर ग्रुप डेटा है तो आपका जो फार्मूला बनेगा ए प्लस सम ऑफ एफ डी एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब यहाँ पे भी डी हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस ए। लेकिन यहाँ जो एज्यूम वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है ना, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो सबसे सामने एक्स की वैल्यू होगी, वो आपने एज एज्यूम वैल्यू ले लेनी है। ये हम किस तरह से करें, बिकॉज आपको एक मेथड समझ में आ जाए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन इफ दे आर सेइंग दैट यू आर यूजिंग द शॉर्टकट मेथड फॉर द अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट, उसके लिए ये आपके पास सम मेथड हैं जो कि आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। तो इनमें मैं आपको ये क्लियरली बता रही हूँ कि फॉर द ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा अगर आएंगे तो हाउ वी कैन सॉल्व इट एंड इन विच सिचुएशन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो में। अब फिर मेरे साथ इसके एग्जांपल्स करवाती हूँ, बिकॉज इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आप बोर्ड मेरा लेक्चर देख सकते हो बोर्ड का। आज मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कराऊंगी। ओरिजिन, इसे कोडिंग मेथड भी कहते हैं। दिस इज नॉट ओनली द वर्ड इज द शॉर्टकट मेथड, बिकॉज कोडिंग मेथड भी आपके पास यूज हो सकता है वर्ड। तो आपने म्यू का मेथड लगाना है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर एक्स बार आपने फाइंड करना है, ए प्लस सम ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एज, एंड दिस इज द क्लास इंटरवल, ठीक है। आपके पास इंटरवल है एज, म्यू जो हमारे पास इक्वल होता है वो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एज। अब ए एज्यूम वैल्यू है, एच हमारे पास क्लास इंटरवल है। if we have the situation of the frequency for the group data के लिए, तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा a प्लस सम ऑफ एफ म्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे हमारे पास म्यू सेम है x माइनस ए डिवाइड बाय एच। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज से, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही है तो आपने अपनी वैल्यूज में से पहले म्यू फाइंड करना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आपने नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो अप्लाई करनी है। स्टूडेंट, ये शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड आपको कल एक डेटा गिवन था, आपकी बुक से ही मैंने लिया था। उसमें मेरे पास वाई की ऑब्जर्वेशन गिवन थी और उन्होंने कहा था आपने शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये हमने सिचुएशन कल डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ फ्रीक्वेंसीज इन इन्वॉल्व या इफ क्लासेस इज गिवन विद द फ्रीक्वेंसी, देन हाउ वी कैन सॉल्व द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो वो आज एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन के जो मेथड है वो, और वेटेड मीन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। उसमें आपको वेट ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इजीली वेटेड मीन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली आपने उनको मल्टीप्लाई करना और वेट्स का फार्मूला लगाना है। अब स्टूडेंट, आपको कहा गया है कि आपने जी शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए आपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ। आपकी एग्जांपल्स आपकी बुक में से एग्जांपल करा रही हूँ। आपको क्लासेस दे दी गई हैं जो कि है 86 से 90, 91 से 95, 96 से 100। मैं बुक वाली एग्जांपल इस तरह से करवा रही हूँ ताकि एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
दूसरा, आपको बुक वाली एग्जांपल्स में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके कोर्स की जो एग्जांपल्स है वो भी आपके पास सॉल्व हो जाएगी। ये स्टूडेंट, आपको क्लासेस गिवन है और आपके क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं 6, 4, 10, 6, 3, 1। अब वो कह रहे हैं कि आप जी अरिथमेटिक मीन फाइंड करें विद द मेथड ऑफ द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व, इट्स मीन इट्स अ ग्रुप डेटा। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो अब क्या होगा, a प्लस सम ऑफ एफ डी एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब d हमारे पास किसके इक्वल होता है, अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है d जो इक्वल होता है वो हमारे पास होता है x माइनस ए के। अब आपने देखना है कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपके पास क्या है, x की वैल्यूज की। आपने x की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अब हमारे पास x कैसे फाइंड कर सकते हैं, x इज द क्लास मार्क होता है हमारे पास, होता है जो मिड क्लासेस हम फाइंड कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती हैं। और मिड क्लास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट कि 86 प्लस 90 को अगर हम जमा करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 88 हो जाएगी। ये हमारे पास मिडिल क्लास आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी जो मिडिल क्लास है वो आपने एक्स की वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने लेनी है। अब यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन, बिकॉज हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो एक्स की जरूरत है, देन हम अज्यूम वैल्यू फाइंड करेंगे ना, और एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन है। अब आप इसी तरह तमाम के लिए मेथड करोगे कि दोनों वैल्यू को आप क्या करोगे, प्लस करोगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो आपके पास ये जो वैल्यूज मैं लिख रही हूँ ये आपके पास आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, मैं बुक से ही देख कर लिखी। आपने जो इसे कैलकुलेट करना है, और आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आप बुक क्लोज करो, आप क्लासेस लिखो, फ्रीक्वेंसीज लिखो, देन फॉर्मूले के मुताबिक इसे सॉल्व करो, क्योंकि जब आपके हाथ से गुजरते जाएंगी वैल्यूज आपको वो ज्यादा देर में रहेंगी। अब स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व देन हाउ वी कैन फाइंड द एज्यूम वैल्यू। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो आपने देखना है कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आप अपना डेटा ऑब्जर्व कर सकते हो फ्रीक्वेंसी का, एंड यू हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। आप 10 की नेक्स्ट सामने वाली वैल्यूज देखोगे तो वो 98 है, तो हमारे पास जो एज्यूम वैल्यू हो जाएगी वो 98 हो जाएगी। ये मेथड है, इजी मेथड है कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज में देखनी है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होगी उसके सामने वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने एज एज्यूम वैल्यू सेट कर लेनी है। अब आपको चाहिए डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू क्या है, x माइनस 98, जो कि हमने एज्यूम वैल्यू ली। अब आप इसे माइनस करो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -10 -5। आप x की वैल्यू साथ पुट करके इसे सॉल्व करते जाओगे, 0, 5, 10 एंड 15। अब आपको क्या चाहिए जी, एफ डी रिक्वायर्ड है, तो एफ और डी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, एफ और डी के साथ। तो -60 -20 0 30 30 50। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सम करोगे तो -5 जो है वो इसका सम आएगा। अब आपने क्या करना है, अपने फार्मूले को पुट करना है। ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, 98 है, इसका सम आपके पास ये है -5। यहाँ पे आप डिवाइड करो, सम लोगे फ्रीक्वेंसीज का, तो टोटल सम जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 30 आएगी। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 0.1667 आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 97.83 आपके पास आंसर आएगा। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेथड है शॉर्टकट मेथड व्हेन क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व। तो फिर हमें अगर ग्रुप डेटा के लिए हमने शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो हमने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है, आपने इसे सॉल्व करनी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आपके पास पेपर में भी ज्यादातर जो भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो ज्यादातर जो आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो शॉर्टकट मेथड ही अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होता है। बहुत कम होते हैं जो सिंपल आ रहे होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझे बता सकते हो। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।